जरा सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक कमरे में बिल्कुल अकेले हैं थोड़ा डर लगेगा ना। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप पूरे घर में बिल्कुल अकेले हैं, और अगर मैं कहूँ कि शहर में बिल्कुल अकेले हैं, देश में, और अगर मैं कहूँ कि आप स्पेस में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, अब तो डर लगेगा। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसे ही एक डर को एक्सपीरियंस करने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ, आज की मूवी का नाम है ग्रेविटी। ये मूवी एक एस्ट्रोनॉट के बारे में है जो स्पेस में अकेले रह जाती है। नासा की तरफ से एक स्पेस मिशन एक्सप्लोरर गया होता है हबल स्पेस टेलीस्कोप को ठीक करने। इसके कमांडर एस्ट्रोनॉट मैट कोवल्स्की होते हैं और इन्हीं के क्रू में एक एस्ट्रोनॉट होती हैं जिनका नाम है डॉक्टर रियान स्टोन। इनका ये पहला मिशन होता है। वो हबल टेलीस्कोप पर कुछ हार्डवेयर अपडेट कर रही होती है। कोवल्स्की और डॉक्टर स्टोन की इस मिशन पर काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी टाइम कोवल्स्की को नासा से इंफॉर्मेशन मिलती है कि रशियन सैटेलाइट्स में कुछ खराबी हुई थी, जिसकी वजह से रशियंस ने उस सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा दिया और अब उस सैटेलाइट के कुछ टुकड़े यानी डेब्रिस स्पेस में काफी तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं और वो अब हबल टेलीस्कोप की तरफ आ रहे थे। कोवल्स्की इस बात को सीरियसली नहीं लेते और वो और स्टोन अपने काम करते रहते हैं। कुछ ही देर में नासा इन्फॉर्मेशन भेजता है कि उन्हें ये मिशन जल्द से जल्द अबॉर्ट करके अर्थ पर वापस आना होगा क्योंकि डेब्रिस उनकी तरफ तेजी से आ रही है। वो लोग जल्दी से अपनी स्पेस क्राफ्ट की तरफ भागते हैं ताकि वो लोग अर्थ पर वापस आ जाएं। वो सारे क्रू को जल्द से जल्द वापस आने को बोलते हैं, पर उसी टाइम पर वो डेब्रिस उनके स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती है और उनके स्पेस स्टेशन से टकरा जाती है। जब तक उन्हें समझ आता तब तक काफी देर हो गई थी। डॉक्टर स्टोन जिस पैनल से अटैच थी वो पैनल डेब्रिस से टकरा जाता है और स्पेस स्टेशन से अलग होकर बहुत तेजी से स्पेस में जा रहा था। कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन को बोलते हैं कि उन्हें अपनी बेल्ट उस पैनल से अलग करनी पड़ेगी ताकि वो उस पैनल से अलग हो जाए और बच जाए। पर जब तक वो अपनी बेल्ट खोलती है वो प्रेशर की वजह से एक दूसरे ही डायरेक्शन में बहुत तेजी से चली जाती है। वो अपनी स्पेस स्टेशन में बहुत दूर चली जाती है। डॉक्टर स्टोन बहुत डर जाती है और बीच में वो अपने स्पेस सूट में ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आता है तब कोवल्स्की उनसे उनकी लोकेशन पूछ रहे होते हैं। डॉक्टर स्टोन बताती है कि उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, उसे बस अर्थ और सन दिख रहा था। इसके बाद कोवल्स्की स्टोन को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने स्पेस सूट के साथ बांध देते हैं। कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन को एक मैन्ड मैन्यूवरिंग यूनिट से रेस्क्यू करता है जिसमें जेट होता है जो उनको एक डायरेक्शन में पुश करता है। फाइनली वो अपने स्पेस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सभी क्रूमेट्स वहां मर गए होते हैं। एक क्रूमेट के फेस पर तो डायरेक्ट डेब्री टकराई थी जिसकी वजह से उसके स्कल के थ्रू वो पास हो गई थी। ये देखकर डॉक्टर स्टोन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब स्पेस में सिर्फ 2 लोग जिंदा थे, डॉक्टर स्टोन और दूसरे कोवल्स्की। उनका स्पेस स्टेशन पूरी तरह से खराब हो गया था और अब उनके पास एक ही ऑप्शन था और वो ये था कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएं जो कि 1450 किलोमीटर दूर था स्पेस में। कोवल्स्की कैलकुलेट करती हैं कि उनके पास 90 मिनट्स हैं उस ISS तक पहुंचने के लिए, इससे पहले कि उन डेब्रिस का ऑर्बिट पूरा हो जाए और वो वापस आकर उनसे टकराएं। वो दोनों ISS की तरफ जाना शुरू करते हैं मैन्ड मैन्यूवरिंग सूट की मदद से। जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो वो काफी बातचीत करते हैं। डॉक्टर स्टोन कोवल्स्की को बताती है कि उनकी एक बेटी है जो एक्सीडेंट में मर गई। जाते वक्त रास्ते में उन्हें अर्थ दिखता है, अर्थ का एक बहुत खूबसूरत नजारा। जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास आ जाते हैं उनके जेट का फ्यूल खत्म होता है और उनके स्पेस सूट में हवा भी कम होती है। कोवल्स्की डॉक्टर स्टोन को बोलते हैं कि वो रस्सी को जोर से पकड़े क्योंकि वो अपने सूट में होल करके एयर प्रेशर में आगे बढ़ने का प्लान करते हैं। जैसे ही वो होल करते हैं उनका स्पेस सूट बहुत तेजी से हवा निकालता है जिसकी वजह से उनका स्पेस स्टेशन को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और उन दोनों की टक्कर स्पेस स्टेशन से होती है। उनकी रस्सी टूट जाती है और कोवल्स्की अलग हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह स्टोन का पैर एक स्पेस स्टेशन की रस्सी से बंधा होता है और वो अपने बैलेंस को संभाल लेती है। वो जल्दी से कोवल्स्की का बेल्ट पकड़ती है और उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, पर जिस रस्सी से उनका पैर बंधा था वो खुलने लगती है। इसलिए कोवल्स्की स्टोन से कहते हैं कि वो उन्हें जाने दे, वरना उनको बचाने के चक्कर में उनकी खुद की जान भी चली जाएगी। डॉक्टर स्टोन नहीं मानती और कोवल्स्की को पकड़े रहती है। स्टोन को बचाने के लिए कोवल्स्की खुद अपना बेल्ट खोल देते हैं ताकि स्टोन के पैर स्पेस स्टेशन की रस्सी से बंधे रहें। कोवल्स्की बेल्ट खोलकर स्पेस में चले जाते हैं और अब स्टेशन से दूर फ्लोट करने लगते हैं।
अब स्टोन बिल्कुल अकेली रह जाती है पूरे स्पेस में। अब स्टोन आईएसएस के अंदर जाती है और कोवल्स्की से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उन्हें कोई जवाब नहीं आता। स्टोन नासा से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो भी नाकामयाब हो जाता है। अब स्टोन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो अकेली सर्वाइवर थी। अभी तो वो बस फिगर आउट ही कर रही थी कि वो कैसे और किससे कम्युनिकेट करे, कि उसी वक्त उनके स्पेस स्टेशन के एक हिस्से को आग लग जाती है। वो बहुत घबरा जाती है और सिलेंडर लेकर आग बुझाने जाती है, पर आग इतनी भयानक होती है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। वो डिसाइड करती है कि वो चाइनीज स्पेस स्टेशन जाएंगी और अपने स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन से अलग करती है। अपने स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन से अलग करने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो चाइनीज स्पेस स्टेशन जाएंगी, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट का पैराशूट और उसकी रस्सी स्टेशन से बंधी होती है, जिससे वो खुद को अलग नहीं कर पाती। वो बहुत कोशिश करती है इस पैराशूट की रस्सी से अलग होने की, पर वो फेल होती है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती है और डिसाइड करती है कि वो बाहर जाके उस पैराशूट को अलग करेंगी। वो अपना स्पेस सूट पहनकर बाहर जाती है। उसी टाइम फिर से वो डेब्रीज बहुत तेजी से आती है और सारे आईएसएस को तबाह कर देती है। इस दौरान डॉक्टर स्टोन अपने स्पेसक्राफ्ट को बहुत जोर से पकड़ के रखती है और बस उतना ही स्पेसक्राफ्ट बचता है और बाकी का सारा स्टेशन खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार के डेब्रीज के टकराने से स्टोन को एक मदद मिलती है। वो पैराशूट अलग हो गया था। अब स्टोन वापस स्पेसक्राफ्ट में अंदर जाती है और इंजन ऑन करती है, पर कुछ देर बाद वो इंजन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोन स्पेस के बीचों बीच अकेली होती है। ना ही उनके साथ कोई साथी था और ना ही किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन। स्टोन बहुत निराश होती है और उनकी उम्मीदें बहुत कम बची होती, लेकिन वो एक बार फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और इस बार उनका कॉल अर्थ पे लग जाता है, पर वो कोई इंसान रिसीव करता है जिसे इंग्लिश नहीं आती। स्टोन उनसे मदद मांगने की बहुत कोशिश करती है, पर उस आदमी को स्टोन की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। स्टोन उनसे बात करना चालू रखती है क्योंकि वो स्पेस में बहुत अकेली पड़ गई थी। वो उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बताती है और बताती है कि वो मरने वाली है, और इसी के साथ वो बहुत रोना शुरू कर देती है। इस पॉइंट पर स्टोन की सारी उम्मीदें चली गई थी और वो खुद को मारने का डिसीजन ले चुकी थी। वो सारे ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करती है और मरने का इंतजार करती है। लेकिन उसी टाइम स्पेसक्राफ्ट में कोवल्स्की आते हैं और वो जिंदा होते हैं। वो आके डॉक्टर स्टोन की ऑक्सीजन सप्लाई ऑन करते हैं। स्टोन से हल्का फुल्का मजाक करते हैं ताकि उनका मूड ठीक हो जाए। वो उन्हें उम्मीद देते हैं कि वो बच सकती हैं। उसी टाइम स्टोन की आंखें खुलती हैं। ये एक सपना था और असल में कोवल्स्की की मौत हो गई थी। स्टोन को हेलुसिनेशन हो रहे थे, लेकिन इस सपने से स्टोन को उम्मीद आ गई कि वो बच सकती है और वो उठकर ऑक्सीजन सप्लाई ऑन कर देती है। और अब वो डिसाइड करती है कि वो चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचेगी, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में वो अभी थी उसमें अब पैराशूट नहीं था, जिसकी वजह से वो अर्थ पर अब लैंड नहीं कर सकती थी। फाइनली स्टोन इस स्पेसक्राफ्ट से निकलती है और अपने साथ एक गैस सिलेंडर लेती है। उस गैस सिलेंडर से हवा की सप्लाई चालू करने पर वो अपने आप को तेजी से चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पुश कर पाती थी, और ऐसा ही करके किसी तरह से वो चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती है। पर इसी टाइम फिर से वो डेब्रीज का तूफान आता है और अब चाइनीज स्पेस स्टेशन से टकराता है। स्टोन जल्दी से चाइनीज कैप्सूल में जाती है जो इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम पर यूज किया जाता है। अब वो लैंडिंग के लिए तैयार होती है, लेकिन तब तक ये सारा स्टेशन अर्थ की तरफ गिरने लगता है और उसमें से एक कैप्सूल में स्टोन होती है। अगर स्टोन को थोड़ी सी भी देर हो गई होती चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में, तो शायद वो उस कैप्सूल तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि डेब्रीज उससे पहले ही उन्हें तबाह कर देता। डेसेंट के दौरान अब स्टोन को बस एक ही टेंशन थी कि कैप्सूल का जो पैराशूट है वो सही टाइम पर खुलना चाहिए, वरना वो मर जाएंगी। फाइनली वो पैराशूट खुल जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अर्थ की तरफ चलने लगती है। इसके बाद उनका नासा के साथ कम्युनिकेशन रेडियो के थ्रू बन जाता है और नासा उन्हें बोलती है कि वो उनके लिए रेस्क्यू टीम भेज रही है। वो कैप्सूल पानी में लैंड करता है और स्टोन की जान फिर से खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि ये कैप्सूल पानी में गिर गया था और दरवाजा पानी में अंदर से खुल नहीं रहा था। बहुत जोर लगाकर स्टोन वो दरवाजा खोल लेती है और पानी की तरफ तैरना शुरू करती है और फाइनली वो अर्थ पर अपनी सांस लेती है, ऐसे कि जैसे वो बहुत सालों से अर्थ पर अपनी हवा का इंतजार कर रही थी। वो तैरते हुए जमीन तक पहुंचती हैं और बच जाती हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद वो अर्थ की मिट्टी पर थोड़ी देर लेटी रहती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। स्टोन बहुत वीक हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी और अर्थ पे जिंदा पहुंच गई।
इस मूवी से आपने काफी नए कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे कि ग्रेविटी के बगैर सरवाइव करना कितना मुश्किल है। कोवल्स्की की मौत इसलिए हुई क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं थी, जिसकी वजह से किसी भी स्टेशन की तरफ जाना बहुत मुश्किल था। स्टोन और कोवल्स्की को एक दूसरे से रस्सी से कनेक्टेड रहना पड़ा क्योंकि स्पेस में कोई फोर्स नहीं था, जिसकी वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लोट हो रहे थे। इसके बाद आपने सीखा कि कैसे अगर स्पेस में डेब्रीज आते हैं वो ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं और एक चेन रिएक्शन बना देते हैं। मतलब कि अगर अर्थ के ऑर्बिट में डेब्रीज आ गई, वो ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूमती रहेगी और एक सैटेलाइट से टकराकर ये डेब्रीज और बड़ा हो जाएगा, जिसके बाद और कंटिन्यूअस चेन में सब सैटेलाइट्स को तबाह करता जाएगा। इस मूवी ने अर्थ का बहुत खूबसूरत व्यू दिखाया है, जो शायद ही कोई मूवी अचीव कर पाई हो। स्टार्स और सन भी इस मूवी में बहुत डिटेल तरीके से दिखाए गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा हिम्मत का। डॉक्टर स्टोन्स की हिम्मत की वजह से ही वो जिंदा बच सकी। ये हम सबको मैसेज देता है कि चाहे आपको कभी अपनी लाइफ में कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम आपको इंस्पायर कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।